हेलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन पुराना नाम मदरसन सुमी हुआ करता था, उनके बारे में बात करेंगे। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है और मोतीलाल ओसवाल ने नई रिपोर्ट बाहर की है और उसमें मदरसन सुमी या जो संवर्धना मदरसन है उसको टॉप पिक बताया है 2023 का। तो ये क्यों बताया है, ये सब वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, 2-3 साल पीछे जाते हैं, जहां पर हमने देखा है कि जो बिजनेस है संवर्धना मदरसन का बहुत ही नेगेटिव यहाँ इंपैक्ट हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही टफ इन्वायरमेंट था। कैसे इन्वायरमेंट टफ था? जैसे 2021 में ये चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया और इनफैक्ट पिछले साल आप जुलाई अगस्त में आपने सुना भी होगा, पिछले साल 2021 में जब चिप शॉर्टेज के कारण से कार्स है, व्हीकल्स है, वो बन ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए। अब देखिए जो प्रोडक्ट्स उनको बनाने हैं ऑटो एंसिलरी का, उनको जब प्रोडक्ट्स बनाने तो उनको कॉपर की जरूरत है, स्टील की जरूरत है, तो इन सब जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस बढ़ गए और ओवरऑल इन्फ्लेशन जैसा तो प्रॉब्लम था ही। तो जो भी नेगेटिव या मतलब खराब होना चाहिए था सब कुछ हुआ है 2021 में और 22 में। उनकी कुछ फैक्ट्रियां भी यूरोप में है, कुछ कंट्रीज जैसे हंगरी है, पोलैंड है, वहां से उनको बिजनेस भी आता है। तो सब जगह पे नेगेटिव इंपैक्ट क्यों? जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, जो लड़ाई हो गई यूरोप में, तो वो एक नेगेटिव चीज हो गई। लेकिन अब ब्रोकरेजेस का जो है मानना है कि अब रिकवरी यहां पर शुरू होगी और यहां पर कुछ सिग्नल्स अभी मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेटा देखना, जहां पर जो जो व्हीकल्स हैं जो बनाते हैं, तो व्हीकल्स ज्यादा बनेंगे तो इनको डायरेक्ट उसका फायदा होगा। तो लाइट व्हीकल्स ईयर ऑन ईयर यूरोप में पॉजिटिव है, नॉर्थ अमेरिका में भी पॉजिटिव है, चाइना में भी पॉजिटिव है, इंडिया में भी पॉजिटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अब धीरे धीरे जो व्हीकल्स या जो गाड़ियां जो है, चाहे छोटी लाइट व्हीकल हो या कॉमर्शियल व्हीकल, वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये जो डेटा है यहां से आपको पता चल रहा है कि किस हिसाब से जो व्हीकल्स जो थे वो बन रहे थे वो बनना कम हो गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग जो कैलेंडर ईयर 2020 बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कोविड का। फिर 2021 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, ये लगभग 7.7 करोड़ तक हो गया, जबकि 2017 में 9.4 करोड़ था। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन है, जैसे 2022 ये चल रहा है, कि ये पूरे ग्लोबल लेवल पर जो लाइट व्हीकल्स जो हैं वो 8.2 करोड़ हो और फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ ये बढ़ने की उम्मीद है। अगेन यहाँ पर एक बड़ा एजम्पशन है कि फिर कुछ गड़बड़, कोविड जैसी गड़बड़ यहाँ पर ना हो जाए, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है चीजें खराब हो गई थी और अब चीजें ठीक होना शुरू हो गई है और 2022, 23, 24 में चीजें ठीक होती रहेगी। अब ये है ऑर्डर बुक उनकी, और अभी आप ऑर्डर बुक देखेंगे और इससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा बिजनेस के बारे में। जैसे अभी उनकी 18.2 बिलियन यूरो की ऑर्डर बुक है, मतलब मैं रुपयों में बात करूं तो 1.6 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। अगर आप मार्च की बात करेंगे तो 16.1 बिलियन यूरो की ऑर्डर बुक थी। कोविड वाला जो साल था Q4 जनवरी से मार्च, तो 13.6 यूरो की तब वहां पर ऑर्डर बुक थी। तो ऑर्डर बुक उनकी बढ़ रही है और देखिए कभी भी ऑटो एंसिलरी कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ रही हो तो पॉजिटिव है। दुनिया अभी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो उनका भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो शेयर है वो भी बढ़ के 37% हो गया है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको आप पॉजिटिव मान सकते हैं। अब Q2 के रिजल्ट अभी बहुत रिसेंट में आए हैं, जहां पर हमने देखा है कि अगर उनका जो रेवेन्यू रहा है 18,261 करोड़ का रहा है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरी चीज है, अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे, अगर ओवरऑल एबिटा की बात कर रहा हूं, तो ये 1494 करोड़ की हुई है, मतलब 1500 करोड़ के आसपास का एबिटा रहा है। और जो मार्जिन्स गिरे थे Q2 में, एटलीस्ट थोड़े से मार्जिन भी बढ़े हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिल सकती है जब हम रिजल्ट को देख रहे हैं। तो देखिए कभी भी आप इन सब बिजनेस को देखेंगे तो जो कंपनी अपना मार्जिन जो है अपना बढ़ा रही है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। मार्जिन बढ़ता रहना चाहिए कोई भी कंपनी का, मार्केट शेयर उनका गेन होना चाहिए, उनकी ऑर्डर बुक मजबूत होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल एक आपको मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूं। ये सब चीज़ों को कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब 2023 में क्या, जो मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है उनकी एक्सपेक्टेशन है, ग्लोबल प्रोडक्शन है वो रिकवर होना शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ का प्रोडक्शन होगा तो फायदा इनको मिलेगा। फिर जो OEM है, OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे फॉर एग्जांपल OEM हो गया टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये लोग गाड़ियां बनाते हैं, तो वो लोग रिकवरी करेंगे तो इनको भी फायदा होगा क्योंकि ये लोग एंसिलरीज हैं।
ऑर्डर बुक इनके पास मजबूत है, ये एक बहुत बड़ा इनका फायदा है। तो एक्सपेक्टेशन अभी यही है कि कमोडिटी के जो प्राइस हैं वहां पर करेक्शन जो है वो होता रहे, क्योंकि करेक्शन होता रहेगा तो इनके जो खर्चे हैं वो कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो मार्जिन बढ़ेगा। और Q2 में हमने देखा कि किस सबसे मार्जिन बढ़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत डिस्ट्रप्शन ला रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रिस्क नहीं है, क्योंकि उनकी 37% की जो ऑर्डर बुक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। लेकिन रिस्क भी है जो इस मोमेंट पर है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर के बिल्कुल एंड में, तो चाइना से बहुत न्यूज आ रही है कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ने का, और इनके 10% जो रेवेन्यू है वो चाइना से आते हैं। अगर अगले कुछ दिनों में चीजें खराब होती रही, बड़े लॉकडाउन्स आए, पूरे दुनिया में फिर से कुछ फर्क हो जाता है, तो फिर ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एक्सपेक्टेशन है, पूरा का पूरा पानी हो जाएगा, पूरा धराशायी हो जाएगा। तो सबके लिए अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए, सबके लिए अच्छा है कि ये जो चीज है जो चाइना में हो रहा है वो ना हो, और ये एक छोटे से ही एक प्रॉब्लम से सुलझ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ एक्सपेक्टेशन रह सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।